जय श्री राधे। देखिए, जब हम एक परंपरा में दीक्षित हो गए, मान लो हम गौड़ीय हो गए, मान लो हम रामानंदी हो गए, मान लो हम रामानुजी हो गए, मान लो हम निम्बार्की हो गए, तो यह निश्चित बात है कि अपने ही सजातीय वैष्णव, अपने ही सजातीय ग्रंथ, अपने ही गुरुजन गुरु परंपरा के नियमों का और आदेशों का पालन करना है। लेकिन हम जन्मते ही या भगवत भक्ति के राज्य में आते ही तो दीक्षित नहीं हो जाते हैं। जिस प्रकार प्रारंभिक लेवल पर विद्यार्थी को कक्षा 6, 7, 8 में साइंस भी पढ़ाई जाती है, कॉमर्स भी पढ़ाई जाती है, होम साइंस भी पढ़ाई जाती है, भूगोल भी पढ़ाया जाता है, सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, उसी तरह से एक प्राथमिक साधक के लिए भक्तमाल की रचना है। प्राथमिक साधक इनको पढ़े, सभी संतों के चरित्रों को, संतों के चरित्र पावन करने वाले हैं, उन संतों के चरित्र में अपने आप उसका आकर्षण किसी एक संप्रदाय में या कहीं हो जाएगा, तब उसके बाद वो किसी संप्रदाय में दीक्षित हो। दीक्षित होने के बाद फिर अपने पढ़े। अपने पढ़े का अर्थ ये नहीं है कि दूसरी संप्रदाय के आचार्यों का अपमान किया जाए या दूसरी संप्रदाय की विधि निषेधों का अपमान किया जाए, कभी नहीं। अपमान तो जीव मात्र का नहीं करना है, कण कण में भगवान है। फिर वो अपने मत उसे अब जैसे किसी ने डिसाइड कर लिया कि मैंने सीए करना है, तो वो सीए में ही एक्सपर्टाइजेशन करता चला जाएगा, तो वो सफल हो जाएगा और एक समय में अच्छा सीए बन जाएगा। अब वो सीए में एडमिशन लेने के बाद में और आर्ट भी बनाता रहे और क्राफ्ट्स भी बनाता रहे, तो ठीक है, अच्छा है, मना क्या है उसमें? मना तो कोई नहीं है उसमें, अगर स्पेशल योग्यता है। लेकिन वो अपने उसको समझे रहेगा कि ये मेरे आचार्य हैं और इनके आज्ञा का मैंने पालन करना है, ये दूसरे आचार्य हैं, इनकी आज्ञा का पालन इनके अनुगतों को करना है जो इनके अनुगत्य में है, और मुझे भ्रमित नहीं होना है, प्रणाम सभी को करना है। तो इसलिए भक्तमाल जी में तो सभी का आया है और प्रियादास जी तो गौड़ीय हुए हैं, नाभा जी रामानंदी हुए संभवतः, तो नाभा जी ने सब मतलब ईश्वर कोटि के भक्तों को भी लिया है, फिर ऐसे भक्तों को भी लिया है जिन्होंने जो साधन भक्ति का, जिन्होंने आश्रय लेकर भगवत प्राप्ति की, ऐसे लोगों को भी लिया जिन्होंने कोई साधन फाधन नहीं किया, केवल भाव भक्ति से ही उन्होंने भगवत प्राप्ति की। कुछ सिद्धों का भी लिया है जो जन्मजात सिद्ध, परिकर सिद्ध भी भक्त हैं, तरह तरह के और सभी संप्रदायों के भक्त हैं। तो भक्त चरित्र को पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी संप्रदाय के आचार्यों को, अपनी संप्रदाय के मत के लोगों को अपने विषय में एक्सपर्टाइजेशन करना चाहिए। उस करने के साथ साथ भी आप करना चाहें तो कोई मना नहीं है, और समझे रहना चाहिए, भ्रमित भी नहीं होना चाहिए। कई प्रसंग आते एक कोई प्रसंग आया है कि वो कोई बालक को, जो धन्ना जाट था ना कौन था, छोड़ गए कि तुम्हें उसको भोजन कराना, फिर खुद भोजन करना। अब वो बालक जो है भोजन बनाए और उनके सामने रख दे, भोजन करो। एक दिन हो गया तो और ये कह दिए जब तक ये भोजन नहीं करे तो तुम भी नहीं करना। अब 3 दिन हो गए, बेचारा बालक जो है वो ना तो राम जी भोजन करे ना खुद भोजन करे। चौथे दिन जब वो एकदम उसकी हालत खराब हो गई भूख के मारे, तो उन्होंने भोजन रखा, बोले आज तूने नहीं किया तो डंडा मारूंगा तेरे। और जैसे ही डंडा उठाया राम जी प्रकट हो गए। तो अब इसको यदि आम साधक पकड़ ले, बोले कोई भजन माला करने की जरूरत नहीं, धन्ना जाट ने तो डंडा उठा लिया था, बैठ डंडा मारो ठाकुर जी में, खाएंगे कैसे नहीं। अब बड़ी गड़बड़ हो जाएगी बात। कच्चा आदमी यदि इस तरह से लेने लग जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जो विरोधी लोग हैं हमारे, वो इस तरह से लेते हैं कि ठाकुर को तो डंडा मारा था धन्ना जाट ने, तब खाया था। अच्छा, इतना ही नहीं, खाया तो खाया, फिर जो है उसने ये बोला, बोले तुम 3 लोग हो, राम लक्ष्मण जानकी, ये औरत क्या करती रहती है? औरत का काम है कुछ रसोई में काम कराओ। कि हाँ हाँ लाला, अब वो सीता जी से रसोई करवा रहा है, लक्ष्मण जी वो पानी ला रहे हैं, वो चावल काट बना रहे हैं, वो सब्जी मनिया कर रहे हैं और चकाचक जो है अब आप देखिए इसको क्या कहेंगे आप? न तो उसने जप किया, न साधन किया, न वो वैष्णव था, कुछ नहीं था, और ठाकुर उसके साथ सब्जी बना रहे हैं। और इसको ये अचिंत्य है।
तो ये भक्ति की निरपेक्षता का वर्णन है कि भक्ति केवल साधन, भजन, भाव या प्रेम के आश्रित नहीं है। भक्ति तो प्रेम और भाव के आश्रित है। उसने उसकी इतनी ही भक्ति पर्याप्त थी कि उसने 3 दिन तक स्वयं भी नहीं पाया, और जब व्याकुल होने लगा तो डंडा उठा लिया। आफ्टर ऑल उसने कहीं ना कहीं उन राम, सीता, लक्ष्मण में साक्षात किसी ठाकुर का अनुभव तो किया, तभी तो डंडा उठाया, नहीं तो वो यदि मूर्ति समझता रहता, विग्रह समझता रहता। तो ये जो उसकी भावना है, इसने उसको भगवान को प्राप्त करा दिया, दर्शन करा दिए और साथ में करा दिया। तो बहुत सूक्ष्म चिंतन है, सोच समझ के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित न होने के लिए ही ये कहा गया है कि अपनी स्वजातीय श्रेष्ठ ग्रंथ और साधुओं का संग करना चाहिए। सब करते हैं, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, और हमारा कल्याण होगा। जय श्री राधे, जय निताई।